ये बात तो सच है कि अब लोग एक्टिवा छोड़ के इसको ही लेने वाले हैं क्योंकि प्राइस आप सबको पता है 73,000 से लेकर 87,000 एक्स शोरूम, जो कि एक्टिवा का बेस मॉडल भी 87 में आपको नहीं मिलने वाला। और इसके टॉप मॉडल प्राइस में एक्टिवा का बेस मॉडल आ भी जाता है अगर, तो ना तो वो तो आपको नेविगेशन असिस्ट देगा, ना ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ना ही नोटिफिकेशन। तो इतना तो तय है कि जुपिटर अब मार्केट में आग लगाने वाली है। सुपर बॉडी है, सुपर स्पेस है, 33 लीटर का बूट स्पेस है। बट ये वीडियो खास उन लोग के लिए जो लोग बेस मॉडल और टॉप मॉडल में कंफ्यूज है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ही बोला था अगर लेना है तो 73 वाला लेना, नहीं तो डायरेक्ट 87 वाला लेना। तो फर्क क्या है, 73,000 वाला का मीटर कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, और बीच वाला वेरिएंट में लास्ट में बताऊंगा उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं में प्लास्टिक बॉडी और टॉप मॉडल में मेटल बॉडी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर एक मॉडल दिखाऊंगा, बट कंपेरिजन हम लोग बेस मॉडल और टॉप मॉडल में करेंगे। इसमें आपको नॉर्मल एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, कांटे वाला मीटर हमारी नॉर्मल भाषा में जो हम कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। जो रियल लाइट है ना, वो बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों की सेम मिलने वाली है। एलईडी लाइट मिलने वाली है। ये जो फ्यूल सिस्टम है दोनों में ही 5 लीटर का रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको टॉप मॉडल में 8 लीटर मिलेगा, दोनों में ही 5 लीटर फ्यूल भरा सकते हो। और तो और दोनों की जो एवरेज है ना, वो भी 65 से 70 kmpl है। आप अपने हिसाब से उसको आगे भी निकाल सकते हो, और जैसा आपका ड्राइविंग स्टाइल अगर बेकार है तो वो आपको कम से कम 60 तो दे ही देगा। चिंता मत करना कि 40-45 देगा, 60 से कम ये देने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ वापस आया है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। बेस मॉडल और टॉप मॉडल में बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे जो आपको व्हील्स दिख रहे हैं ना, ये मेटल के हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम बेस मॉडल बेसिक दे दिया गया। 73,000 की गाड़ी आपको पता नहीं होगा। और यहाँ पे किक भी दी है। जी हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, कोल्ड स्टार्ट करने में सेल्फ कभी कभी काम नहीं आता, तो टॉप मॉडल में आपको किक नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको किक चाहिए तो आपको बेस मॉडल और उसके ऊपर का 2 मॉडल लेना पड़ेगा, तब आपको किक मिलेगा। यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना फ़ोन या कुछ भी कैरी कर सकते हो। हैंडल में आप अपना 3 kg तक का कोई भी वेट उठा सकते हो। और चाबी का जो सिस्टम है ना, वो बेस मॉडल और टॉप मॉडल सबका सेम रहेगा। 33 लीटर का बूट स्पेस है, 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। ओला में भी 35 लीटर रहता है, तो सोचो ओला की डिक्की की अब ज़रूरत नहीं। लोग इलेक्ट्रिक में शिफ्ट इसलिए भी होते थे क्योंकि डिक्की बड़ी मिलती थी, स्कूटी का एवरेज कम था। अब भाई 70 का एवरेज है, टेंशन फ्री रहो। टीवीएस जैसी कंपनी है, आपको हेडेक नहीं रहने वाला। बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा मार्केट रहने वाला है। डिलीवरी कब से होगी सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बेस मॉडल में आपको दोनों साइड ड्रम ब्रेक मिलने वाले। डिस्क ब्रेक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलने वाला। आप लोगे तो आपको ड्रम ब्रेक के साथ लेना पड़ेगा। नॉर्मल मीटर मिलने वाला है। बस इतना ही है बेस मॉडल 73,000 में। और टॉप मॉडल की बात करें तो अपर के जो टॉप मॉडल है ना, लास्ट के 2, उसमें इतना ही फ़र्क है कि एक आप लोगों तो बिना डिस्क ब्रेक मिलेगा, बट उसमें डिजिटल मीटर मिलेगा, स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिलेगी। अब स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी क्या है, उसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, अपना फ़ोन लोकेट कर सकते हो, सॉरी अपनी गाड़ी को लोकेट कर सकते हो, अपनी गाड़ी की डिटेल्स जान सकते हो। और ये जो सी फेसिंग एलईडी DRL है ना, ये आपको लास्ट के 2 मॉडल में देखने को मिलेंगे, जो कि फ्रंट से आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे। फ्रंट में आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और रियर में भी आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। टॉप मॉडल में, बेस मॉडल में हेलोजन इंडिकेटर मिलेगा, बट जो टेल लाइट है ना, वो दोनों में ही एलईडी देखने को मिलेगी। फ्रंट लाइट भी ना, आपको जो मेन लाइट है वो भी एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। फ़र्क कहाँ है, चाबी भी सेम है आपकी। ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल है तो आपको अलग से की मिलेगी, सब कुछ सेम है। आगे में DRL मिलेगा, और बेस मॉडल में DRL नहीं मिलने वाला। बस वहाँ पे डिज़ाइन दे दिया जाएगा प्लास्टिक का, और वो ब्लिंक नहीं होगा। आपकी गाड़ी जब ऑन होगी तो आपका हेडलाइट जलेगा, ना कि DRL। और टॉप मॉडल में अगर आपका इग्निशन ऑन होने से पहले सिर्फ स्विच भी ऑन करते हो ना, तो आपका DRL चालू हो जाएगा। तो मुझे पता है अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अब ये बताओ 83,000 वाला ले या 87,000 वाला ले। तो मैं आपको बोलूँगा, आपको 83 में भी अलॉय व्हील मिलेगा और सेम कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे कि आप अपने स्कूटर असिस्ट कर सकते हो नेविगेशन के साथ। दूसरी चीज़, अपनी स्कूटर को फाइंड कर सकते हो, और आप अपने फ़ोन से अलार्म बजा सकते हो। आपकी स्कूटर पार्किंग में, मॉल में, यार्ड में कहीं भी खड़ी रहे, आप उसको ईजिली ढूंढ सकते हो, और आपका मेंटेनेंस वो प्रिडिक्टिव बता देगा। और मीटर में टाइम तो यार बेसिक सी चीज़ है, बट उसके अलावा आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन भी शो कर देगा अगर आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट है। तो आप बोलोगे कि 83,000 वाला ही हम क्यों ना ले लें, बट 83,000 में आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। और सिर्फ डिस्क ब्रेक अगर आपको लेना है तो आपको 87,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ड्रम ब्रेक आपको शुरू में लगेगा कि अच्छा है, बट डिस्क ब्रेक ज़्यादा बेटर रहता है। ड्रम ब्रेक बार बार ढीले हो जाएंगे, रिप्लेस करने का कॉस्ट भी आपको 200-250 रुपये का पैड आते रहेगा, तो वो एक टाइम बाद आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। डिस्क ब्रेक आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और किक यार दोनों में नहीं मिलने वाला, चाहे आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लो या नॉन डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लो। अगर आप लास्ट के 2 मॉडल ले रहे हो तो आपको डिस्क ब्रेक एक में ही देखने को मिलेगा, और DRL दोनों में ही देखने को मिलेगा। जो फ्रंट में आप DRL जलता देख रहे हो,
हेडलाइट बेस टू टॉप सब में सेम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि या तो 73,000 ले लो या 87,000 ले लो। अगर डिस्क ब्रेक की नीड नहीं लगती है तो आप 83,000 की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। बाकी बीच वाला मॉडल लेने का मतलब नहीं है जो कि 77,000 के, उसमें पैसा फंसाना उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उससे अच्छा बेस मॉडल लो, उसमें सिर्फ एलॉय लेके आप क्या ही करोगे। नॉर्मल टायर भी आपके अच्छे खासे चल जाते हैं, दिखने में कुछ खास नहीं लगेंगे एलॉय जब तक उसमें डिस्क ब्रेक ऐड ना हो जाए। बाकी हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस नहीं है, डिक्की सेम रहने वाली है, आपको जो मिरर है वो भी सेम मिलने वाला है, क्वालिटी A to Z सेम है। सब में ही आपको हार्ड प्लास्टिक और मेटल बॉडी के साथ ही देखने को मिलेगा। ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि बेस है तो सस्ता दिया जाएगा, टॉप है तो अच्छा खासा दिया जाएगा। A to Z सब सेम है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये सब मॉडल की प्राइस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आपको जो मॉडल अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। और एवरेज बता देता हूँ सभी गाड़ियों का सेम। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, एम रखते हैं हम लोग 100 लाइक का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।